नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं व्यापार की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। सोमवार को कारोबार के पहले दिन बीएसई 98 अंक नीचे 38,757 पर और निफ्टी 43 पॉइंट नीचे 11,421 पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए। एसबीआई का शेयर 2% से नीचे बंद हुआ। हालांकि आईटी और रियलिटी सेक्टर में आज शानदार तेजी देखने को मिली और दोनों इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। इसमें एचसीएल का शेयर 10% की बढ़त के साथ बंद हुआ। खाद्य वस्तुओं और मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की कीमत बढ़ने के साथ अगस्त में थोक महंगाई की दर बढ़कर 0.16% पर आ गई है। इससे पहले लगातार 4 महीने से थोक महंगाई की दर 0 से नीचे चल रही थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि पिछले साल अगस्त में थोक महंगाई की दर 1.17% रही थी। पिछले महीने खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर 3.84% रही। कार्लाइल ग्रुप भारत की रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीद सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनी कार्लाइल रिलायंस रिटेल में करीब $2 बिलियन यानी करीब 14,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। इसमें पहले मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी में पिछले हफ्ते ही सिल्वर लेक ने भी 7,500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान 4 गुना महंगे रेट पर सामान बेचने का आरोप लगा है। कोविड-19 महामारी में टॉयलेट पेपर, हैंड सैनिटाइजर जैसे कई जरूरी प्रोडक्ट पर ज्यादा चार्ज ले रहा है। कंज्यूमर के अधिकारों पर बात करने वाली एक अमेरिकी की एक संस्था पब्लिक सिटीजन की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में करीब 42 से ज्यादा प्रोडक्ट का जिक्र किया गया है जिसे ग्राहकों को महंगे दामों पर बेचा गया है। चीनी कंपनी बायडांस के शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को जल्द नया साझेदार मिल सकता है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार बायडांस ने टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशंस के संचालन के लिए क्लाउड कंपनी ओरेकल का चयन किया है। बायडांस ने टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर को खारिज कर दिया है। उधर बायडांस ने ओरेकल के साथ साझेदारी की खबरों का खंडन किया है। वीडियो गेम्स के लिए ग्राफिक चिप बनाने वाली कंपनी निवीडिया ने सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प की ब्रिटिश चिप डिजाइनर कंपनी आर्म होल्डिंग को खरीद लिया है। यह सौदा $25 बिलियन यानी कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए में हुआ है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यह सबसे बड़ी डील है। इस डील के साथ निवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी बन गई है। निवीडिया ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के बंदरगाहों पर सुस्ती छाई हुई है। बंदरगाहों के शीर्ष संगठन इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के मुताबिक इस कारोबारी साल में अप्रैल से अगस्त तक देश के प्रमुख बंदरगाहों पर माल ढुलाई में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 16% गिरावट चल रही है। इसी दौरान इन बंदरगाहों पर 24.504 करोड़ टन की माल ढुलाई हुई। म्यूचुअल फंड्स ने जुलाई अगस्त में शेयर बाजार से 17,600 करोड़ रुपए निकाल लिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले म्यूचुअल फंड ने जनवरी जून 2020 में शेयर बाजार में 39,755 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया था। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कंपनी ग्रीन पोर्टफोलियो के सह संस्थापक दिवम शर्मा ने कहा कि हाल ही में शेयर बाजार से फंड की निकासी का मुख्य कारण यह हो सकता है कि जुलाई अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं से निवेशकों ने पैसे निकाले हैं। विप्रो लिमिटेड ने अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोसेस मेकर के साथ साझेदारी की है। इसके तहत प्रोसेस मेकर लातिन अमेरिका में विप्रो के ग्राहकों को कामकाज की गति के स्वचालित प्रबंधन समाधान उपलब्ध कराएगी। खिलौना क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फन स्कूल ने कहा है कि वह देश में अपने परिचालन को मजबूत करने के लिए परंपरागत भारतीय गेम्स विकसित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। फन स्कूल इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर जसवंत ने कहा कि कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वितरण नेटवर्क का उल्लेखनीय रूप से विस्तार करने की भी तैयारी कर रही है। ऑनलाइन ऑर्डर्स में तेजी के बीच ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने एक कंपनी ने कहा है कि नई नियुक्तियां अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के पदों पर की जाएंगी। ये नए कर्मचारी ऑर्डर की पैकिंग, डिलीवरी या उन्हें छांटने का काम करेंगे। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां छुट्टियों में की जाने वाली भर्तियों की तरह नहीं होंगी। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अमेजॉन के साथ उसके अलेक्सा उपकरण के लिए आवाज देने का करार किया है। अलेक्सा अमेजॉन ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि कंपनी और बच्चन ने अनोखा सेलिब्रिटी वॉइस अनुभव प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।